हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सांपों का जिंदा रहना बेहद ही जरूरी है। लेकिन दुनिया में इंसानों को सबसे ज़्यादा अगर किसी से नुकसान हुआ है तो वह सांपों से हुआ है। हर साल लाखों लोगों की मौत जहरीले सांपों के काटने से होती है। सांपों से डर इंसानों के शायद डीएनए में ही बस गया है। इसी कारण कई बार हम रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 54 लाख लोगों को सांप काटता है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सांपों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। और जो लोग हमारे चैनल टॉप 5 बेस्ट पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का अंत तक मजा लें। नंबर 1, इनलैंड ताइपन। इस सांप का अंग्रेजी नाम इनलैंड ताइपन और वैज्ञानिक नाम ऑक्सीयूरेनस माइक्रोलेपिडोटस है, जिसे छोटे शल्क वाले सांप या भयंकर सांप के रूप में भी जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जमीन पर पाया जाने वाला दुनिया का अब तक का सबसे जहरीला सांप है। यह व्यवहार में काफ़ी विनम्र है और छिपना पसंद करता है। जब खतरा हो तो पहले ही भागने की कोशिश करता है। हम आपको बता दें कि सबसे खतरनाक सांप की सूची में सबसे पहले नंबर 1 पर इनलैंड ताइपन आता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोफार्मेकोलॉजी के मुताबिक इसके जहर की एक बूंद इंसान और जानवरों को मारने के लिए काफ़ी है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बाढ़ के मैदानों में मिट्टी की दरारों में रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये चूहों की बिलों में भी रहते हैं। ये इंसानों के संपर्क में बेहद कम आते हैं। जब सांप को खतरा महसूस होता है तो वह काटने से पहले अपने शरीर को यस आकार में काफ़ी मजबूत कर लेता है और फिर एक बार या मन कहे तो कई बार काटता है। इसका न्यूरोटॉक्सिन जहर शरीर में खून को जमा देता है। इनलैंड ताइपन की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी औसत लंबाई लगभग 1.8 मीटर यानी 5.9 फीट है और अधिकतम 2.5 मीटर यानी 8.2 फीट तक होती है। इस सांप की त्वचा का रंग गहरे भूरे रंग से लेकर जैतून हरे भूरे रंग तक हो सकता है। इसकी पीठ और पूंछ आमतौर पर भूरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी काले रंग के मिश्रण के साथ भी पाए जाते हैं। इनलैंड ताइपन मूल रूप से बिल में रहने वाला सांप है। इसका मुख्य आहार छोटे जीवों जैसे चूहे और पक्षी होते हैं। यह शिकार करते समय चुपचाप अवस्था में काटने के साथ शिकार को पकड़ लेता है और शिकार को सुरक्षित रूप से खाने के लिए उसके मरने का इंतजार करता है। इनलैंड ताइपन एक समय में 12 से 24 अंडे देती हैं और 2 महीने के बाद अंडे फूटते हैं। इनकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक का जहर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है पर इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इनका जहर रैटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। नंबर 2, कोस्टल ताइपन। कोस्टल ताइपन यानी तटीय ताइपन। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक खतरनाक सांप कोस्टल ताइपन है। यह सांप बेहद ही तेज होता है। इसकी तेजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सांप आपको कई बार काटेगा, उसके बाद आपको कहीं पता चल सकेगा। यह सांप गीले जंगलों में रहता है। इसे जब भी खतरा महसूस होता है तो अपने मुंह को खोलकर दुश्मन की ओर उछाल मारता है और इस दौरान अपने मुंह से जहर भी फेंकता है। 1956 में इस सांप के जहर को कम करने वाली दवाई तैयार हुई। उससे पहले इसका हर शिकार लगभग मारा जाता था। इस सांप का अंग्रेजी नाम इनलैंड ताइपन और वैज्ञानिक नाम ऑक्सीयूरेनस स्क्यूटेलेटस है। यह काफी भयंकर सांप के रूप में भी जाना जाता है। यह मूलतः उत्तरी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में और न्यू गिनी के द्वीप में पाया जाता है और यह जमीन पर पाया जाने वाला दुनिया का अब तक का सबसे जहरीला सांप है। यह व्यवहार में काफी गुस्सैल और बहुत ही आक्रामक स्वभाव वाला होता है। जब खतरा होता है तो थोड़ा सा भी समीप जाते ही यह चौकन्ना हो जाता है और अपने शरीर के बल खड़ा होकर पूरी मुस्तैदी से हमलावर पर ध्यान केंद्रित कर देता है। एक बार के काटने पर यह सांप लगभग 120 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, लेकिन यह मात्रा कभी कभी 400 मिलीग्राम तक भी दर्ज की गई है। कोस्टल ताइपन की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी औसत लंबाई लगभग 2 मीटर और अधिकतम 2.9 मीटर तक होती है।
इस सांप की त्वचा का रंग लाल भूरे रंग से लेकर हल्के जैतून रंग तक हो सकता है। कोस्टल ताइपन भी मूल रूप से बिल में रहने वाला सांप है। इसका मुख्य आहार भी छोटे जीवों जैसे चूहे और पक्षी होते हैं। यह शिकार करते समय चुपचाप अवस्था में काटने के साथ शिकार को पकड़ लेता है और शिकार को सुरक्षित खाने के लिए शिकार के मरने का इंतजार करता है। कोस्टल ताइपन एक समय में 7 से 20 अंडे देती है और 2 से ढाई महीने के बाद ये अंडे फूट जाते हैं। इसका विष भी न्यूरोटॉक्सिक और कोगुलोपैथिक होता है। इसके काटने पर यदि जल्दी ही एंटीवेनम का प्रयोग ना किया जाए तो 80% मामलों में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोस्टल ताइपन के जहर की 100 मिलीग्राम की मात्रा लगभग 83,210 चूहों को और 22 वयस्क इंसानों को मारने के लिए काफी है। नंबर 3, किंग कोबरा। किंग कोबरा यानी कि नागराज दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसका वैज्ञानिक नाम ओफियोफैगस हन्ना है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मुताबिक इसकी लंबाई 5.4 मीटर यानी कि 20 फीट तक हो सकती है। ये किसी भी हितली चीज को 100 मीटर की दूर से साफ देख सकता है। जब किंग कोबरा को खतरा महसूस होता है तो यह अपनी विशेष तरह की रीढ़ से आधा खड़ा हो जाता है और अपने मुंह के करीब हुड को खोल देता है। किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के रूप में होते हैं। इसकी खासियत इसका जहर नहीं बल्कि पीड़ित को काटने पर छोड़ी गई जहर की मात्रा है। हर बार काटने पर यह लगभग 7 ml जहर छोड़ता है। यह एक बार में 3 से 4 बार काटता है। इसके काटने पर इंसान 15 मिनट में और एक हाथी लगभग कुछ घंटों में ही मर सकता है। वैसे नागराज ने दक्षिण भारत में चाय की बागानों में कई मौतें की है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ भागों में खूब पाई जाती है। एशिया के सांपों में यह सर्वाधिक खतरनाक सांपों में से एक है। यह भारत के दक्षिण क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। भारत के कुछ भाग इसे भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग समझते हैं, जिसके कारण इसे लोग मारते नहीं। किंग कोबरा अपने शिकार की गंध को हवा में मौजूद कणों को अपने लपलपाती हुई जीभ से अपने मुंह में स्थानांतरण करके उन्हें एक विशेष संवेदी रिसेप्टर द्वारा पता लगा लेता है और धरती पर मनुष्यों और जानवरों के चलने द्वारा हुए कंपन से भी भांप लेता है। सांप का प्राकृतिक दुश्मन नेवला है, लेकिन नागराज नेवले के पास आते ही उसका सफलतापूर्वक विरोध कर देते हैं। नागराज के अनुसार ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नेवला आकार में बहुत छोटा होता है। इस लड़ाई में अक्सर नेवले की मौत हो जाती है। जैसा कि सांप की प्रजाति ओफियोफैगस है, जिसका अर्थ है सांप खाने वाला, इसलिए मुख्य आहार अन्य सांप होते हैं, जिसमें धामिन, छोटे अजगर, कुछ अन्य विषैला सांप सहित छिपकली, पक्षी और चूहे होते हैं। इस नागराज की एक और खासियत है कि यह बिना भोजन के कई महीनों के लिए रह सकता है। मादा किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अंडों की रखवाली करती है। मादा जंगल में सूखी पत्तियों और घास के ढेर में 20 से 40 अंडे देती है। मादा इन पत्तियों पर तब तक घोंसला बनाती रहती है जब तक कि चूजे निकल नहीं जाते। जब चूजे निकलते हैं तो मादा घोंसलों से दूर चली जाती है और खाना खाती है। अपने चूजों को खाना नागराज मादा का स्वभाव नहीं है। किंग कोबरा के बच्चे 45 से 55 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। उनका जहर वयस्कों की तरह ही प्रभावी होता है। ये सपोले जन्म से ही थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। इस प्रजाति के सांप मनुष्यों के टकराव से बचने के लिए प्रयास करता है। हालांकि अगर उसे लगातार उकसाया गया तो किंग कोबरा अत्यधिक आक्रामक भी हो सकता है। नागराज का विष तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। काटते समय विष के दांत शरीर में 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर अंदर तक होते हैं। जहर शरीर में प्रवेश करते ही तंत्रिका तंत्र पर तत्काल प्रभाव डाल देता है। विष के लक्षण तीव्र दर्द, चक्कर आना, पक्षाघात और तुरंत हिलना आदि है। कार्डियक अरेस्ट, कोमा और श्वसन प्रणाली के पक्षाघात से मनुष्य की मृत्यु होती है। नंबर 4, बैंडेड करैत। अंग्रेजी में इसका नाम बैंडेड करैत और वैज्ञानिक नाम बुंगेरस फैसियाटस है। यह खतरनाक सांप एलापिडे परिवार से संबंधित है और यह भारत में भी पाया जाता है। कभी कभी यह दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जा सकता है। दिन में यह धीमी गति से चलता है। अंधेरा होने पर इनके काटने की संभावना ज्यादा होती है। इस सांप का जहर मांसपेशियों को पंगु बना सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके जहर के प्रभाव से हवा को फेफड़ों में पहुंचने में दिक्कत होती है और आदमी घुटन के जरिए मर जाता है। इस सांप की पहचान उसके जाने पहचाने काले रंग और पीली धारियों से आसानी से हो सकता है। हालांकि सिर से पूंछ तक एक सीधी काली पट्टी भी पीले रंग के बीचों में देखी जा सकती है। यह सांप बहुत ही दुर्लभ है। बैंडेड करैत की लंबाई 150 सेंटीमीटर, अधिकतम 225 सेंटीमीटर बताई गई है।
हालांकि सांप काफी बड़ा होता है, लेकिन सांप की पूंछ का हिस्सा छोटा और कुंद होता है। जन्म के वक्त इसकी लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर बताई जाती है। यह सांप आमतौर पर शांत और शर्मीला होता है, परंतु मनुष्यों द्वारा देखे जाने पर भागने की कोशिश करता है। सिर झाड़ियों या मिट्टी में छिपा लेता है। यह कहा जाता है कि यह लोगों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, लेकिन शिकार में काफी तेज होता है, जो अपने आहार में अन्य सांपों को भी खा जाता है। विशेष रूप से रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांपों को भोजन के रूप में पसंद करता है। बैंडेड करेट सांप मैदानी इलाकों के खुले वातावरण में रहते हैं, लेकिन वे पहाड़ी इलाकों में भी देखे जाते हैं। नंबर 5, वाइपर स्नेक। वाइपर स्नेक कारपेट विपर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। वाइपर स्नेक अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सांप काटने से मौत के लिए इसी सांप को जिम्मेदार माना जाता है। यह सांप फुफकारने की जगह अपने शरीर से कड़कड़ाहट जैसी आवाज निकालता है। जब यह सांप काटता है तो काटने वाली जगह पर सूजन और दर्द हो जाता है। बाद में हेमरेज भी हो सकता है। जहर जब खून में मिलता है तो थक्का बनने लगता है। एक वयस्क सांप की अधिकतम लंबाई 32 इंच यानी कि 1 से 3 फीट तक देखी जाती है। ये सांप धब्बों के साथ भूरे या नारंगी रंग के कई शेड्स में देखे जा सकते हैं। वाइपर स्नेक मुख्य आहार के रूप में ज्यादातर टिड्डे, केकड़े, केंचुए, घोंगे, मकड़ी, बिच्छू, ततैया और मेढक जैसे कई जीवों को चुनता है। मादा वाइपर साल में 1 या 2 बार प्रजनन करती है और प्रत्येक मौसम में 4 से 8 शावकों को जन्म देती है। शावक जन्म के समय लगभग 3 इंच तक लंबे होते हैं। वाइपर स्नेक छोटे होते हैं, लेकिन उनका चिड़चिड़ापन, आक्रामक स्वभाव और घातक जहर उन्हें बहुत खतरनाक बना देता है। चूंकि इसमें हीमोटॉक्सिन प्रकार का जहर होता है, इसलिए जब यह काटता है तो मानव रक्त में रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और अंत में मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव की मृत्यु हो जाती है। जब सतर्क हो जाते हैं तो सास्केल्ड वाइपर धीरे धीरे शरीर के साथ या आकार की परतों में घूमते रहते हैं। हिसिंग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तिरछे तराजू को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ा जाता है, जो एक रक्षात्मक अलार्म है जिसका उपयोग संभावित शिकारियों को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। हालांकि ये सांप हमला करने में तेज होते हैं और काटने वालों की मृत्यु दर अधिक होती है। उन क्षेत्रों में जहां ये पाए जाते हैं, यह माना जाता है कि सांपों की अन्य सभी प्रजातियों की तुलना में अधिक मानव मृत्यु के लिए सास्केल्ड वाइपर जिम्मेदार है। तो मिलते हैं हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। आशा करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।